जी 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 हाँ, बिल्कुल आपने बुलाया। और लाइव ट्रांसमिशन 22 अगस्त की ले रहे हैं। 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। और लाइव ट्रांसमिशन में जैसे मैंने आपसे कहा था, ये ट्रांसमिशन 7:30 बजे 8 बजे तक होंगी। और इसमें हम पहचान डे को उजागर करेंगे। देखें, कोई नहीं है कि हम जो है वो घर से नाराज़ हैं या कुछ। हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं सबसे, माशाल्लाह से। पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, और कोई सच बात नहीं है। ये तो जब हमने ये टूल लगाया तो और भी अच्छे तरीके से हम सामने आए खुल के, रूम वगैरह की वजह से। मगर ये हम नहीं कह सकते कि ये कोई हमने आज़ाद हो गए ये वो। हम तो एक इंडिपेंडेंट, बचपन से इंडिपेंडेंट एक आज़ाद आदमी हैं, अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। अगर कोई हमें ये मना करेगा कि तुम अब ट्रेन के डिब्बे नहीं काटोगे, तो हम मना थोड़ी करेंगे, हम उसकी बात थोड़ी मानेंगे। अगर कोई कहेगा कि तुम फला बहुत अच्छी महफिल जिसमें ज़िक्र खुदा हो रहा हो उसमें जाने से मना करेगा, तो हम थोड़ी मना करेंगे, हम उसकी बातों में थोड़ी आएंगे। मगर ये है कि कोई भी चीज़ को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। अब लोगों ने ये बातें बना दी हैं कि ये आज़ाद हो, आज़ादी हासिल की है, या कोई मुल्क रियासत आज़ाद हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। हम एक आम इंसान हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं, आप भी हमारे। हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम तो कोई आजकल टीवी में अगर कोई जमादार भी बन जाए उसकी वैल्यू बहुत होती है। हम तो प्रोग्राम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। और ये डे बनाना इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे इवेंट्स कहाँ हैं। अभी हम जॉब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना नाम बनाएंगे, उसमें इवेंट्स होते हैं कि भाई इस दिन हमें तरक्की हुई, इस दिन हमें प्रमोशन मिला, वही तरक्की या प्रमोशन। इस दिन हमें सौदे पर फायद हुए, इस दिन हमें फाइलें मिली, इस दिन हमें ये गिफ्ट मिला, इस दिन हमें अवार्ड मिला, इस दिन हम बाहर गए। तो ये सब तो जॉब में होते हैं ख़ास दिन। अभी हमारी जॉब वॉब नहीं है, अभी हमारे दिन बहुत कम है, इवेंट्स बहुत कम है। कहीं जाने चैनल को प्रमोट करने के लिए हमारे ये इवेंट्स चैनल। खबरें अगर प्रेजेंट करनी है तो हमारे पास खबरें तो मौजूद हैं, हमारे पुरानी खबरें हैं। फरवरी से 2012 फरवरी के जब हमारा चैनल लॉन्च हुआ, ये मीडिया कवरेज डिपार्टमेंट जो है वो तो हुआ ही कायम है 2012 में। 11 से शुरू हो गया था वह करना, मगर एक डिपार्टमेंट के तौर पर सामने आया 2012 में। फरवरी की न्यूज़ है, फरवरी मार्च पूरे 24 घंटे की, हर घंटा ब घंटा खबरें हैं हमारी। वो तो हम दे सकते हैं,
मगर हम जो हैं वो एक सही तरीके से उजागर जब होंगे जब हम अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करें। इवेंट्स बहुत कम है हमारे। मैंने जैसे बताया अभी हमारे पास कोई प्रमोशन नहीं है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। अभी हमारे पास कोई जिस चीज़ में हम वर्क करना चाहते हैं वो हमारे पास सेक्टर नहीं मौजूद है, ग्रो अप जिसको कहते हैं। तो हमारे पास इवेंट्स काम है, तो इस वजह से हमने एक इवेंट बना ली, वरना तो ये काम डे है। आम डे जैसे हर लड़का जाएगा कहीं के अभी हमारे बहनों ही हैं, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो बाहर गए, लंदन चले गए। अब वो भी इस दिन मई में गए, मई में वो जश्न आज़ादी बनाएंगे क्या? तो हर कोई चाहता है अपनी पहचान बनाने के लिए, हर कोई चाहता है काम करने के लिए जाता है, वर्क करने के लिए जाता है, पैसा हासिल करने के लिए जाता है। मगर मैं कोई पैसा हासिल करने के लिए नहीं गया था, मैं तो पढ़ने गया था। पढ़ाई भी अभी भी बहुत से लोग गए हुए हैं, और हमारे जो बहनों ही हैं वो भी स्टडीज़ के लिहाज से गए, वर्क भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो हर कोई चाहता है, हर कोई अपना नाम बनाता है। तो एक गलत तासुर दिया जा रहा है कि हम कोई रियासत हैं, या हम कोई आज़ादी मांग रहे हैं, या हमारा कोई हक़ गुज़रातियत की मुहिम चल रही है, या हमारे साथ हमें दबाया जा रहा है, हमें कोई ज़दकोब किया जा रहा है, हमें मारा पीटा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हालात बिल्कुल साफ है। इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये हमने नाम रख लिया आज़ादी का। असल में जब हम गए ना तो हमें पता चला कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। 14 अगस्त के हवाले से 2002 में आज़ादी बनाई गई, तो हमें उस चीज़ पे बेस रखे हमने इसको आज़ादी का नाम दिया। वरना ये थोड़ी कि आज़ादी है कोई हमने आज़ादी का मतलब आपको पता है क्या होता है? कितनी मुश्किलात से मुल्क आज़ाद होता है, आपको पता है? कितने लोग मरते हैं, कितने लोग शहीद होते हैं, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती। कोई ऐसी ऐसा आज़ादी नहीं है जिसमें हम कोई आज़ाद हुए। हमारा माइंड सेट आज़ाद हो गया, हम अपने फैसले करने लगे। और ये थोड़ी कि हम ये कहेंगे कि इसमें हमने कोई शोहदा दिए या कोई कुर्बानी दी लाजवाब, जैसे 14 अगस्त पाकिस्तान बनाए, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कोई बात नहीं कि हम ये कहें कि 14 अगस्त की आज़ादी हासिल की है, या इतने लोग हमारे शोहदा शहीद हो गए, या हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज हमने ये घर हासिल किया। ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो एक आम इंसान है। अब अभी मैं प्रोग्राम कर रहा था, कल रात की बात है, तो उसमें यही मैसेज किया जा रहा है कि भाई आप कौन है, क्या है भाई, ये ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। अभी भी मैंने ईमेल भरी हुई है, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इंसान हैं या रियासत हैं, ऐसी बातें हो रही। तो ये ऐसा हमने ट्रीट कर दिया है ना, कि लोगों ने ऐसा ट्रीट कर दिया, ये लोग बिहेव कर रहे हैं ऐसा कि ये कोई रियासत के तौर पर सामने आ रहे हैं। अभी हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि आप प्राइवेटली भी चैनल खोलें ना, कोई मन मुकाबिल आता ही नहीं, किससे कहा जाए कि हम प्राइवेट चैनल खोलें? अब हमारे इतने ज़राए नहीं हैं, हमारे पास कैमरे की बहुतायत कम कैमरे हैं, और इतनी तादाद भी नहीं है हमारे पास कि हम कोई प्राइवेटली भी चलाएं, लिखने वाले नहीं हैं, हम अकेले पर बंदे हैं, हम प्राइवेटली भी चलाएं, ऑफिशियली भी चलाएं। हमारे ऑफिशियली चैनल तो यही कहेगा कि ये तो हमारी पहचान है।
प्राइवेट चैनल ये कहेगा कि ये इस दिन टूअर लगाया हमने, और कुछ प्राइवेट चैनल पे हम देखते हैं बातें, वो तो कहेंगे भागे थे इस दिन। तो यही बातें, अभी आप ये हमारा ऑफिशियली चैनल देख रहे हैं जो हम चला रहे हैं, हमारे नाम का चैनल है ये। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो हम नाम रख रहे हैं पहचान डे, या ये तो एक हमने नाम बनाए हैं। जरूरी थोड़ी कि ये नाम जो है वो असली नाम है या इस अभी मैंने आपको बताया वहाँ पर जरा ही नहीं। अभी हम किस तरीके से प्रेजेंट करें कि ये कौन सा हम कितने इवेंट्स थे हमारे, बहुत कम ही इवेंट्स है, उसको सेलिब्रेट करना आना चाहिए। तो मैं यही कह रहा था कि ये जरूर, ये हम अगर प्राइवेटली चैनल भी चलाएंगे और ऑफिशियली चैनल भी चलाएंगे तो हम पागल हैं या आप पागल हैं? हो सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट के हर, मैंने पाकिस्तानी चैनल्स भी देखे, इंडिया के भी देखे, कभी भी ये नहीं हो कि गवर्नमेंट वाले ही प्राइवेटली चैनल चला रहे हैं। सेमी प्राइवेट होता है वो। गलत बात तो वो, ये तो मैं कभी भी नहीं कह सकता कि मैं 22 अगस्त को भागा था या घर छोड़ के गया था, या मैंने कोई आज़ादी हासिल की है, या मैं आज़ाद हो गया, या मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद बन गया, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा। तो आप खुद पेश करेंगे, आप प्राइवेटली चैनल जब चलाएंगे बशर्ते टीका उससे इजाज़त। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने 10 प्राइवेट चैनल खोलें मेरी परमिशन के बगैर। अगर मैंने बहुत से लोगों को आज देखा है कि वो प्राइवेटली चैनल 20-30 वीडियोस बना रही थी जो मेरे खिलाफ थी। इसमें साफ साफ कहा गया था कि ये इसका दुश्मन है, ये वो है, ये वो है, और इस तरह की बातें की गई। ये मुझे साफ बातें सुनाई गई। अगर वो चैनल ऑन एयर होता, अब यकीन जाने तो मैं उस पर उसको रिपोर्ट करा देता। मैं जो फेसबुक पे खोलते या यूट्यूब पे होते, मैं उस पर रिपोर्ट कराता कि ये गलत बातें कर रहा हूँ। बल्कि मैं उनको खुद भी कहता कि आपने किसकी परमिशन से ये चैनल खोला है। तो ऐसे चैनल नहीं, अगर आपने, मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेटली चैनल भी ऐसे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी के लिहाज से तो नहीं होंगे, उनकी अपनी ज़िंदगी भी होगी। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई मेरी मंगेतर है, या मेरी बीवी ने प्राइवेटली चैनल खोल लिया मेरा, या मेरी बहन ने खोल लिया। बहनें तो इतना नहीं कर सकती, बीवी अगर कोई हो तो उसने मेरा प्राइवेटली चैनल खोल लिया तो वो सही भी लगेगा। अब अगर कोई सामने वाला है या कोई किसी और घर में रहता है या कोई पड़ोसी है, वो खोल ले प्राइवेट चैनल, तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल बात है। हम ना उसको जानते हैं ना वो हमें जानता है। बेसिकली ये जो टॉक्स हो रही हैं, ये जो लाइव ट्रांसमिशन आ रही हैं यहाँ, ये जो तस्करे हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, ये करंट अफेयर्स के प्रोग्राम से ये सुन के वो हमें जानता है, तो बहुत शर्मनाक बात है। बशर्ते भी का हम सच बोल रहे हैं। अब हमारी ऑफिशियली चैनल भी प्राइवेटली वर्क कर रहा है, हम बिल्कुल आज़ाद ख्याल हैं, और हर जो मुंह में बात होती है हम बोलते हैं, सच बोलते हैं। हमने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, किसी के बाप का नहीं खाया, ना किसी के बाप का पैसा लूटा है। हम तो सच बोल रहे हैं और सच बयान कर रहे हैं। मगर मेरा ये कहना है कि अगर कोई मुझे जाने
जैसे मेरा कोई कज़न है, फर्ज करें मेरा कज़न है गुड्डू, गुड्डू प्राइवेटली चैनल खोले तो बेशक खोल ले, मेरे बातें सुन के अपने ख़ानदान की भी नुमाइंदगी करे और मेरे बारे में बातें करे तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैंने एक मिसाल दिया, वो नहीं खोल रहा, वो भी काम करता है, उसको भी बहुत वर्क है, जॉब पे जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, वो नहीं खोल रहा चैनल, मैंने मिसाल दी है। मगर अगर कोई मेरा ऐसा दुश्मन खोले और वो दुश्मन की बात ये कि जो दुश्मनों का दोस्त है और वो मुझे डायरेक्टली बातें सुनाए कस कस के और मुझे डायरेक्टली सदुकोप करे, मुझे डायरेक्टली बातें सुनाए या मुझे गालियाँ दे या मुझे कहे कि ये दुश्मनी चल रही है दोनों में, तो फिर मैं इसका जवाब देने से रुकूंगा नहीं। मैं साफ कह दूंगा कि ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये झूठा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि कौन सुन रहा है, यही सब की बात है, कोई नहीं सुनता, सुने ना सुने, लेकिन कभी भी किसी की नज़र पड़ जाती है। आप ये देखें कि अभी आज का ही वाक़या है कि यूट्यूब पे कोई लड़का, यूट्यूब या फेसबुक पे किसी ने, लड़के ने, क्योंकि हमारे फेसबुक भी चैनल खुले हुए हैं, तो उस पर किसी ने गाना देखा शाहरुख खान का और उस पर रिपोर्ट करा दी। किसका कहना, झंडा ज़रा सा नीचे हो रहा था तो उस पर रिपोर्ट कर, सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में फैसला गया। कोई कह सकता है? कोई तो, अब लोग तो सुनते रहते हैं प्रोग्राम, बहुत लोग सुनते रहते हैं, किसी को कोई परवाह भी नहीं है किसी की कि भाई ये तो प्रोग्राम्स आ रहे हैं। मगर आपने ये देखा है कि उसने कैसे देख लिया कि वो 1 साल पहले फिल्म रिकॉर्ड हुई थी और झंडा ज़रा सा नीचे हुआ था तो उसने सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में चैलेंज किया उसको, उसने नेशनल एंथम की बेहुरमती की। तो कहने की बात है, देखने वाले देखते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, चाहे कोई सुने ना सुने। किसी की बारे में गलत बात हम न सुनेंगे न बर्दाश्त करेंगे, हम उसकी तरदीद भी करेंगे, उसकी तनकीद भी करेंगे, और अगर वो इन चीज़ों से नहीं माना तो फिर हम अपनी डायरी भी है हमारी डायरी के डिपार्टमेंट्स भी ऐसे हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई नहीं माने तो उससे ये रवैया बता जाएगा। हम मीटिंग करके फैसला करेंगे, क्योंकि हमारी डायरी का मीटिंग डिपार्टमेंट भी है, हम मीटिंग करके डायरी में फैसला करेंगे और फिर उस पर रिपोर्ट कराएंगे कि ये देखें हमारे साथ गलत बातें कर रहे हैं, हमारे साथ गलत बयानी से पेश आ रहे हैं, हम जब ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो ये झूठ बोल रहा है, हमें बिना वजह तंग कर रहा है, मतलब हमें बिना जवाब झूठा पलंदरा खेचा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम उसके बारे में रिपोर्ट करा सकते हैं। जी हाँ हाँ। देखिए, मशहूर कोई भी पर्सन अगर ये समझता है कि वो मशहूर हो जाएगा ये सब करने से, तो ये उसकी गलत फहमी है। अब हम नहीं बता सकते कि कौन भला आदमी क्या है। हाँ, कोई नहीं बता सकता। अगर कोई ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम कोई चैनल खोल लेंगे और हम मशहूर हो जाएंगे, तो ये इसकी गलत फहमी है।
अब अगर ये पहचान नहीं बनी है, पहचान दे नहीं है, और कोई इसको झुठला दे कि 22 अगस्त 2002 को हम नहीं गए हैं, तो ये उसकी गलत फहमी है। लोग तो देख भी लेते हैं और कह देते हैं कि नहीं नहीं इसने नहीं किया, इसने काम नहीं किया। हाँ, लोग तो कह भी देते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते, यानी वो उसको इतना कमतर समझ रहे हैं कि हाँ ये क्या कर सकता है, ये तो मक्खी नहीं मार सकता। तो उन लोगों के लिए बताने के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये बातें कि हम बयान कर रहे हैं। अब हम ये लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आधे आधे घंटे के प्रोग्राम हो रहे हैं और दुनिया वालों को हम बता रहे हैं, अपनी सच की दास्तान बयान कर रहे हैं। तो इसमें कोई कह दे कि हमने कोई झूठ बोला है या हमने अपनी तरफ से बात लगाई, क्या फेल है इसमें कि किसी को बिना तबकोप करें, किसी को तंग करें। और दूसरी बात ये कि हमारे पास लोग कह रहे हैं कि इस दफ़ा क्यों ऐसा हो रहा है। लोगों की बातें तो बहुत बहुत सोच समझ के बहुत बातें, तो हम आपको बताएं कि हम क्या, हमारे कैमरे ख़राब हो जाते हैं, हम क्या आपको बताएं। कैमरे क्या लेना आजकल आसान बात है, वीडियो कैमरे आप लेके दिखाएं। अब बर्थडे कवरेज जो हमने पिछली दफ़ा नहीं की थी, तो वहाँ हमने क्या कैमरे ख़राब हुए थे हमारे। अभी हम इस मंजिल को पहुँचे तो जब हमारे लगभग काफ़ी प्रोग्राम होंगे। आपने जैसा कहा कि आप स्पॉन्सर लें, तो स्पॉन्सर लिया जाएगा। हमारा पूरा कम्युनिटी चैनल होगा, जहाँ हम जॉब कर रहे होंगे वहाँ की सलामती का चैनल होगा। उस पूरी जो डिपार्टमेंट उसकी सलामती होगी कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, यहाँ हमारा डिपार्टमेंट है, उसको डिपार्टमेंट की कवरेज भी हुआ करेगी, कभी कभी तो कवरेज भी हुआ करेगी। तो अगर स्पॉन्सर मिलेंगे हमें, हम क्यों नहीं स्पॉन्सर करेंगे। कोई भी कह सकता है कि ये अली हैदर का चैनल है, अली हैदर इस पोस्ट पे है, अली हैदर का ये चैनल है, हम भी देखते हैं, हम भी स्पॉन्सर करेंगे। तो स्पॉन्सर का मिलेंगे तो हम क्यों नहीं चलाएंगे। मगर अभी ये बात हो रही है कि कैमरे ख़राब हो जाते हैं, कैमरों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कैमरे सही होते हैं तो हम कैमरे पे क्यों नहीं वर्क करेंगे। तो अगर पैसे वैसे मिलते हैं स्पॉन्सर से, तो हम कैमरे व इसी को चीज़ों को ठीक किया जाता है कि बहुत सी चीज़ें लेनी, बहुत से सेव कर लिए प्रोग्राम, सीरीज लेनी, लैपटॉप के लिए पैसा जमा किया जाएगा। आप ये देखें, लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे पास पता नहीं कितनी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं और हमारे पास 20-30 कैमरे रखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तो आज हम बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत कम मिकदार में लैपटॉप बहुत कम है। लैपटॉप के बगैर आजकल तो कोई चैनल चल ही नहीं रहा, इतना एडवांस हो गया है कि पूरी पिक्चराइज कंप्यूटर पे भी कंप्यूटराइज तस्वीर आ रही है। हमारी भी कंप्यूटराइज है, हमारी भी डिजिटल चीज़ें हैं, मगर लैपटॉप के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। लैपटॉप की कमी है। और रेडियो दी हैदर बिल्कुल प्योरली इंटरटेनमेंट है, उस पर तो हम चाइना की भी चला रहे हैं चीज़ें, अमेरिका के भी गाने चला रहे हैं। मगर मैंने देखा है कि वो जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे,
उस पर बहुत से हमारे रेडियो के प्रोग्राम पे पाबंदी ही लगी हुई है, ब्लॉक है कुछ कंट्री। अब वो उनकी अपनी पॉलिसी है, शायद वो अमेरिका वालों को चाइना के गाने नहीं सुनाना चाहते, या बहुत से मुसलमान मुल्कों में चाइना के गाने मना है, या चाइना की पब्लिसिटी हो रही है, इस वजह से बना कर रहे हैं वो, इसका नहीं कह सकता। मगर हमारा जो रेडियो अली हैदर चलता है ऑन एयर, उस पर तो हम दे रहे, उस पर तो कोई नहीं रोक सकता ना हमें। जी। देखिए इनका क्या कहा जाए, जो जलने वाले होते हैं तो वो इस तरह की बातें करेंगे, हजार बातें बनाते, भागने की बातें, या कहना चाहिए कि इतना प्रोपेगेंडा किया था। आपको पता है क्यों, किसी की बरसी थी, कुछ लोग गए उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि वो नाराज हो, ऐसी बात बनाई उन्होंने कुछ लोगों ने कि नाराज होके चला गया, घर में पैसे नहीं होते हैं, गुरबा घर है पूरा, यहाँ खाने पीने को नहीं होता, तो इस वजह से वो कुछ करने के लिए गया है कि मैं कुछ कर बन जाऊं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गुर्बत में रह रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बातें बनाई हैं लोगों ने तो यहाँ तक बातें बनाई हैं कि क्या हाल हो गया था उसका वहाँ, ये वो भूखे मर रहे थे, खाने को नहीं था, ये वो। तो लोगों की बातों पे यकीन क्यों किया रहा है? हम तो जो जो गया है उससे पूछे ना। अब किसी की बिसात नहीं है वो अलग बात है, हमारे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने पैसे जमा किए थे, मैं तो साफ कहूँगा। अगर ये बात इनके ये बात है कि ये कह दें कि हमने स्पॉन्सर किया था, अगर इनको स्पॉन्सर, अगर इतनी इनको थी कि ये ब्लड झड़ के ये माशी परेशानियों से तंग आके गया है, तो ये वहाँ हमें अरेंज करा सकते थे घर। ये मेरे अपनी मेहनत के पैसे थे, उससे मैंने ये टूर लगाया। मैंने किसी ये नहीं कहा कि मुझे फादर आप मुझे 5 लाख दे दें, फादर आप मुझे 2 लाख दे दें, 1 लाख दे दें। मैंने अपने पैसे जमा किए थे, मेरे पास काफ़ी पैसे थे, मैंने अपने ओन स्पॉन्सर टूर मेरा है, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। और लोगों को अगर ये बातें बनानी है तो लोग तो झूठी बातें करते रहते हैं, उन पे क्या ध्यान दें। लोगों को हमेशा से जलीलो ख्वार करने की आदत है, क्योंकि मैं आपको ये बात भी बताऊं कि इनकी नज़रों में इनके बच्चे मॉर्गेज कराए हुए हैं घरों को और उससे बाहर जा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया। कोई आज भी लड़का ये बता दे कि वो इतनी कम उम्र में, आज से 10 साल पहले की बात है, अभी मैं ऐसा हूँ, 10 साल में कैसा हूँ, मैंने इतनी कम उम्र में कुआं लगाया और अकेले लगाया, अपने पैसों से लगाया, और उनको पता था कि माशी परेशानियाँ हैं, माशी परेशानी के तौर पे क्या है, फिर भी मैंने लगाया। तो ये हमारी जीत है या इनकी जीत है? हम जीत गए हैं, मैं जीत गया हूँ, मैंने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है, किसी की हिम्मत नहीं है ना। वो तो झूठी बातें इस तरह से करेंगे कि पता नहीं क्या हो गया ये वो। तो लोगों को तो खानदान में कौन गया है, खानदान की बात कर रहा हूँ, खानदान वालों ने ये बातें बनाई, कोई मुझे सामने वाली के पड़ोस में नहीं था, मुझे खानदान वालों ने कहा है। तो खानदान में कौन गया इतनी कम उम्र में? अब अगर मुझे बैंक भेजे तो बैंक से तो सभी जाते हैं, बैंक से तो अगर सैयारे पे भी चले जाएं तो चले जाएंगे, वो तो सैयारा भी जाएगा बैंक।
मगर अपने ओन इतनी कम उम्री में कोई लगा के दिखाए तो मैं उसको इनाम दूंगा। सब माँ बाप के धंधे से जाते हैं, माँ बाप शेयरिंग देते हैं, माँ बाप स्पॉन्सर करते हैं और माँ बाप वहाँ घर का बंदोबस्त करते हैं, उससे जाते हैं। मैं अपनी मेहनत से गया और जो भी मैंने पाया है, जो भी खोया है, वो मेरी जिंदगी के तकाज़े। शायद मैंने अपना नाम नहीं बनाया, नाम बनाया भी है तो वो मेरी जिंदगी से रिलेटेड है। लोगों को मैं क्यों बताऊं कि मैंने नाम नहीं बनाया? मेरी पहचान का सिलसिला है ये दिन, और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये दिन। अब लोगों को इन लोगों को, खानदान वालों को बातें बनाने के अलावा कोई बात आती? वो तो आए दिन झूठी बातें करते हैं, आए दिन झूठी बातें, कभी किसी से लड़ते हैं। अगर यही बात वो ये कर देते मेरे सामने तो मैं तो बहुत डांटता। तो उनकी तो बात ही यही है, झूठी बातें करना। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं तो, अगर लोग मुझे समझते हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। लोगों ने तो ये भी बातें बनाई हैं, खानदान वालों की भर बताता हूँ, कि साबुन खाता था बचपन में। मैंने कभी भी साबुन नहीं खाया। लोगों ने इतनी बातें झूठी बताई हैं, साबुन खाता था, कान से झाग निकल रहे। कोई कोई आप ऐसी बात भी करें जिससे कोई नॉर्मलिटी बात आए। अगर साबुन खाएंगे तो साइंस बता दे, आप मुझे ये बताएं, कान से झाग झाग निकल सकता है? कान से क्या ताल्लुक झाग का? नाक से निकल सकते हैं, मैं ये सोचता हूँ आँख से आंसू निकल सकते हैं, कान से किस बेस पे झाग निकलेंगे आप बताइए? ये तक बातें बताई हैं लोगों ने, झूठी खानदान वालों ने बातें फैलाई हैं कि मुंह से साबुन की बट्टियां खाई हैं मैंने बचपन में, और वो भी रेशमा 222 जो ऑरेंज साबुन आता था वो खाया मैंने। रेशमा 222 बट्टी की साबुन मैंने बट्टियां की बट्टियां खाई हैं। अब आप इससे अंदाजा लाएं कि इतनी झूठी बातें की हैं। उनका तो ये काम ही यही है, कुछ लोगों का, खानदान वालों का, कि महफिल में बैठे बुराइयां करें और किसी को नहीं पसंद आए तो लड़ाई हो। अब आपको पता है मदर ने तो ये बात नहीं सुनी। अगर मदर ये बात सुनती तो इतनी सख्त लड़ाई होती कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहती तुम्हारे बच्चे ही खाते होंगे पान, साबुन, पान कह रहा हूँ, पान तो सभी खाते हैं, तुम्हारे बच्चे खाते होंगे साबुन। और इतनी लड़ाई होती कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इनका काम ये है कि खानदान में अफसर तफरी फैलाना, लड़ाइयाँ कराना। मगर हम यहाँ बैठ के ये कहेंगे कि हम खानदान की जोड़ने के लिए ये चैनल है, लड़ाई करने के लिए चैनल नहीं है। खानदान को उसकी सॉलिडेरिटी और उसकी यकजहती के लिए ये चैनल है। मगर जो बातें हुई हैं उनको तो बयान करेंगे। अब आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं खानदान में, बहुत से पार्टीज में लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत से बहन भाइयों की फैमिलीज में लड़ाइयाँ हुई हैं। उनको भी सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं काम, मगर हम उनका मौक़िफ़ सुनेंगे कि आपका क्या मौक़िफ़ है, आपका क्या मौक़िफ़ है। मगर हम ये कोई ख़ानदानी चैनल नहीं चला रहे, मगर हमने ये यकजहती के लिए रखा है कि हमने एक जंजीर में जंजीर बने हुए हैं और हम ही ये काम कर सकते हैं। अब कोई ये समझ ले कि पैसा अगर आपके पास आ गया, मैं क्या टाइम हो रहा है? जी जी, हाँ हाँ कर, हाँ हाँ मैं बताता हूँ। हाँ अभी अभी तो शिफ्ट है, अभी 6 मिनट है, 30-30 मिनट के तो मैं आ जाए आधे घंटे के।
आपने महफिल में बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये समझ ले कि पैसा आपके पास बहुत है, आप फला बहुत मेहनत से पैसा कमाए, हम नहीं पूछे आपने कहाँ से पैसा कमाया। और ये समझ ले कि हम पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो वो उसकी नाकामी है, ये आप बता दें। बोलने वाले कम ही मिलेंगे आप, सच बोलने वाले। अब पैसा जमा कर लिया तो क्या वो प्रेसिडेंट हाउस बन गया आपका? क्या नुमाइंदगी तो हम ही कर रहे हैं, आपकी पूरे खानदान की नुमाइंदगी हम ही कर रहे हैं। तो लोगों ने ये समझा हुआ है कि शायद ये अपने ख़ानदान में हमने बहुत ज़्यादा अमीर बन गए, या हमने घर खरीद लिए, या हम बाहर चले गए हैं बहुत से लोग, तो हम जो हैं वो ख़ानदान को प्रमोट, बल्कि ये प्रमोशन नहीं है, ये तो आप दूसरे मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, हमें प्रमोट, हम ही नुमाइंदगी हम ही बता रहे हैं, हमारे सिग्नल्स टच होते हैं। अब ये हम नहीं कह रहे कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, हम नहीं कह रहे, इसकी बात नहीं कर रहे कि हम घर में कितने छोटे। अब हम उन लोगों से तो बहुत छोटे हैं जो 70-70-80 के हो गए, 60-60-65 के हो गए, उनसे तो हम बहुत छोटे हैं। मगर हम देखें, हम 60 साल से बढ़ के ही बात करते हैं। अगर मैंने कोई गलत बात की हो चैनल पे, तो आप मुझे कह दें कि ये गलत बात करता है, या तो हमेशा से उसने गलत बात की है। मैंने कभी भी कोई गलत बात किसी को नहीं की। मैंने तो इतनी बात तो कोई 60 साल का बुढ़ा भी नहीं बता सकता आपको, जितना मैंने बताया आपको कि यकजहती पैदा करें, अमन कायम करें, प्यार मोहब्बत से रहें, खुलूस से रहें, ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, मिलजुल के रहें, एक तार में तार बंधे रहें, जंजीर से जंजीर बांधे रहें। इतनी बात तो किसी ने भी नहीं बताई, इतनी मैंने आपको बताई। तो छोटे बड़े की बात नहीं है, उम्र के तकाजे भी होते हैं। अब हम कोई बच्चे भी नहीं रहे। अब जो लोग ये समझते हैं, जो कज़न ये समझते हैं कि ये बच्चा पार्टी के बच्चे हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब उम्र के तकाजे भी कुछ होती है। उनके लिहाज से बच्चे होंगे, मगर हमारी उम्र का तकाजा भी बड़ा है। जी जी, हाँ हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ ली। देखिए, मेरा पैगाम तो अमन का ही है। अमन जब तक नहीं होगा, अब देखिए, किसी भी, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बड़े पर्सन से बात के लिए ये ज़रूरी है कि कोई जितना भी बड़ा बन जाए, उसको प्यार मोहब्बत जब वो नहीं करेगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे। तो आप क्या अल्लाह हैं? ये सोचना चाहिए। इस बेस पे ये बात यही ख़त्म हो जाती है कि माफ़ तो अल्लाह करता है, आप क्या माफ़ करेंगे? हाँ, ये अलग बात है कि आप जादू कर रहे हैं या कोई और अमल कर रहे हैं, उसके बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि आपका ज़रूरी आंसर ये है कि आप जादू करते हैं, आप किसी इंसान की को ज़दोकोफ करते हैं, डराते धमकाते हैं और दहशत फैलाते हैं। आपका ये काम है। अब हमारे ज़िम्मे में हमारी बात ये कि हम अल्लाह की बात करते हैं।
कुछ लोग जो है वो जादू का काम करते हैं। हम तो यहाँ जादू और अल्लाह के काम में बातें करते हैं। तो जादू को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह के काम बताने के लिए हमें नशियात करते हैं। हम ये नहीं करते कि यहाँ फला आदमी ने इस तंजीम में हिस्सा लिया है, या वो गाड़ी जा रही थी लियाकत अली खान की, या वहाँ बम धमाका, हम नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बातें नहीं कर, हमने ये सोचा भी नहीं है। क्योंकि हम घर में रहते हैं माशाल्लाह से, तो हम घर की ही नुमाइंदगी करेंगे। और घर में यही होता है कि जादू या फिर अल्लाह की बात बयान की जाए। और जो लोग भी जादू करके किसी को डराते धमकाते हैं, तो अल्लाह उसका जवाब ज़रूर लेगा क़यामत के दिन। ऐसी बात नहीं है कि जादू करके जो लोग समझते हैं कि किसी को ज़दकोब कर लेंगे, या किसी को डराए धमकाएंगे, या किसी की सॉलिडरिटी मंजूर करेंगे, या किसी को बिला जवाब तंग करेंगे, तो उसका जवाब तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर लेगा। क्योंकि तुम जादूगर हो, तुम अल्लाह थोड़ी हो। तुम माफ़ नहीं कर रहे, मगर अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है ना। जी हाँ, ब्रेक हो गई, 3:30 4 बज चुके होंगे। थैंक यू।